प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस पर कही गई दूसरी वाणी। पहली वाणी हमने कल देखी थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी, जैसे कि मैंने इसका शीर्षक रखा है। दूसरी वाणी आज है, यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, इसकी वाचा है, ये इसकी प्रतिज्ञा है। तो आज इसके ऊपर हम मनन करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और ध्यान से सुनिएगा सारे वचन को। और यदि आपको मौका मिलता है अपने चर्च में इस वचन को प्रचार करने का, तो आप इसे ज़रूर प्रचार कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं और मेरी वाइफ शाम को 6 बजे प्रार्थना के लिए लाइव आते हैं यूट्यूब पर। तो आप अपने निवेदन भेजते रहिए। प्रतिदिन हम आपको अपनी प्रार्थना में रखे हुए हैं, लेकिन फ्राइडे को हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। और बहुत से लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं, तो आपके जीवन में भी परमेश्वर अवश्य काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है। आप उसे ज़रूर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी बातें, मोटिवेशनल जो मैसेजेस हैं बाइबल के, वो मैं डालता हूँ। और वॉइस मैसेज होते हैं, वो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्दी हम उस पर एक प्रतियोगिता भी शुरू करने वाले हैं, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के इस वचन को हम शुरू करते हैं। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना। प्रभु जी, बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे लूका की पत्री है और उसका 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 39 पद से कि वहाँ पर क्या लिखा है। यह लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ये जो 2 कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक जो है वो यीशु मसीह की निंदा करके कह रहा है कि अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा, खुद भी बच। वो एक कटाक्ष कर रहा है यीशु मसीह के ऊपर। और 40 आयत में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह के विषय में वो दूसरा डाकू क्या कहता है? वो कहता है, हमने जो कुकर्म किए हैं हमें उसकी सज़ा मिल रही है, क्योंकि कानून में इन कामों की सज़ा है। ये डाकू हैं, इन्होंने क्या किया होगा? डकैती की होगी, पैसे चुराए होंगे, सेंधमारी की होगी, मर्डर किए होंगे, ऐसे काम किए होंगे। और ऐसे कामों की सज़ा हर एक देश में पाई जाती है। ये किसी भी देश के रहे हों, इनको सज़ा मिल रही है। और ये सज़ा क्या थी? क्रूस पर लटकाया जाना। फिर आगे देखते हैं हम 42 आयत में। वो कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और 43 आयत आज का हमारा वचन है। उसमें यीशु मसीह कहते हैं इससे, डाकू से कहते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। पहले वचन में हमने देखा था यीशु मसीह की प्रार्थना कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह का वायदा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्ग लोक क्या है, स्वर्ग क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों को बहुत सावधानी से समझना ही बाइबल को समझ लेने के बराबर है। बाइबल में जो शब्दों की जो बातें हैं, उनको अगर हम समझ लेंगे तो बाइबल आसानी से हमारी समझ में आ जाएगी। यहाँ लिखा है स्वर्ग लोक, यहाँ स्वर्ग नहीं लिखा। भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। स्वर्ग और स्वर्गलोक, स्वर्ग अलग है, स्वर्गलोक अलग है। और हम देखते हैं यूहन्ना 20 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में क्या लिखा है। 20 अध्याय
16 और 17 पद। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे कहा, इब्रानी भाषा में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद ये बात कही थी। ये बात कब कही थी? जी उठने के बाद, कि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। तो फिर जो डाकू से यीशु मसीह ने कहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो वो क्या चीज़ है? आइए इसको समझने के लिए हमें एक वचन को और देखना पड़ेगा। हम देखेंगे मरकुस की पत्री उसका 16 अध्याय और उसका 16 ही पद। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों से कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास और बपतिस्मा ये दोनों चीज़ें उद्धार के लिए हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले ये उसी का उद्धार होगा। अभी डाकू जो है वो विश्वास तो कर रहा है, वो कह रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, लेकिन वो इस बपतिस्मा तो लिया नहीं उसने। ये बात बहुत सी बहस को पैदा करती है। बहुत से लोग बहस करते हैं इस बारे में। तो आज इस बात को जान लीजिएगा कि ऐसा क्या वजह थी, ऐसा कौन सा बपतिस्मा था जो उस डाकू ने लिया और वो स्वर्ग लोक में पहुंचाया गया। तो हम देखते हैं सबसे पहले उसने क्या कहा। लूका 23 में वापस जब हम आते हैं और उसके 43 पद में, 42 और 43 पद में, तो यहाँ पर वो कहता है, उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सबसे पहले उसने क्या कहा? हे यीशु, नाम लिया यीशु मसीह का। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 21 पद में, और रोमियो 10 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है। रोमियो 10 अध्याय 13 पद में, रोमियो 10 के 13 पद में, प्रेरितों के काम 2 के 21 पद में लिखा है, जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। सबसे पहला काम क्या किया इसने? यीशु मसीह का नाम लिया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। रह गया था बपतिस्मा, क्योंकि हमने मरकुस 16:16 में लिखा है, पढ़ा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रोमियो 10 की 13 में और प्रेरितों के काम 2 की 21 में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जिसका मतलब नाम लेना भी ज़रूरी है, बपतिस्मा लेना भी ज़रूरी है, विश्वास करना भी ज़रूरी है अगर उद्धार पाना है। तो इस डाकू ने ऐसा क्या किया कि यीशु मसीह ने इसको स्वर्गलोक में पहुंचाया? ठीक है, आइए हम सबसे पहले एक चीज़ को देखेंगे। ये 3 बातें हैं सामने। सबसे पहले क्या है? उसने यीशु मसीह का नाम ले लिया उद्धार पाने के लिए, जैसे हमने पढ़ा है अभी रोमियो 10 की 13 में और प्रेरितों काम 2 की 21 आयत में, जो ये प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। दूसरी बात, उसने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर। क्या किया? विश्वास किया। क्या कहा? हे यीशु, जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तीसरी चीज़ है बपतिस्मा। क्या उसने बपतिस्मा लिया था? क्योंकि वचन तो साफ कहता है, रोमियो मरकुस 16 और 16 में जब हम पढ़ते हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो या तो फिर वो बात झूठी है मरकुस 16:16, या फिर लूका 23 की 42 पद में जब 43 पद में जब यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो या फिर ये झूठी है। वचन कभी झूठा नहीं होता दोस्तों, दोनों बातें सच हैं। आइए हम देखेंगे कि डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें ये अनुग्रह बहुत हो? पहली बात लिखा है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। तीसरी आयत देखिए क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा यानी कि हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। डाकू यीशु मसीह के साथ मरा। यीशु मसीह की भी डेथ हो गई थी, डाकू की भी डेथ हुई, मर गए, गाड़ा गया उनको, और यीशु मसीह ने वहाँ से उठाकर क्या किया? इस डाकू को पैराडाइज में पहुँचाया। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग लोक। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं।
यहाँ पर डाकू ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने इसको मृत्यु का बपतिस्मा दिया। वो मर गया, गाड़ा गया और फिर वो यीशु मसीह के साथ जी उठकर कहाँ चला गया? पैराडाइज में उसको यीशु मसीह ने छोड़ा। यहाँ पर लिखा है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही। उसी दिन जिस दिन यीशु मसीह मर गए, जिस दिन वो डाकू भी मर गया, यीशु मसीह उसे कहाँ ले गए? पैराडाइज में। आइए इसको समझने के लिए थोड़ा सा और खुलकर देखना पड़ेगा। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, क्योंकि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि स्वर्ग जो है वो 7 है। ऐसा कुछ नहीं है। हम जब देखते हैं बाइबल में संत पौलुस इस विषय में क्या कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, पौलुस यहाँ पर अपने विषय में बातचीत कर रहा है। वो कहता है कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। किसको दिए? पौलुस को ही तो दिए, किसी और की बात थोड़ी कर रहा है पौलुस। यहाँ पर वो अपनी बात यहाँ पर कर रहा है कि जो प्रकाशन, जो दर्शन प्रभु ने दिया, मैं चाहता हूँ कि उनका मैं चर्चा करूँ। आगे लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये तीसरा स्वर्ग कौन सा स्वर्ग है? ये वो स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है। भजन संहिता 115 की 3 आयत में, जैसे मैंने अभी पढ़कर आपको बताया था, वहाँ लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। यहाँ पर संत पौलुस स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, लिखा है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, 5 आयत में, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि संत पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि 3 स्वर्ग हैं। एक स्वर्ग आकाश है, जहाँ पर लिखा है, अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आकाश जहाँ पर लिखा है तो वो लिखा है हेवंस, यानी कि स्वर्गों की परमेश्वर ने क्या किया? रचना की। स्वर्ग, आकाश पहला वो है स्वर्ग। यहाँ पर कौन रहते हैं? शैतान की आत्मिक सेना, इफिसियों 6:10 के अनुसार। उसके बाद एक और स्वर्ग आता है जिसका नाम है स्वर्ग लोक, जहाँ पर मरने वाले लोग जो है वो वहाँ पर जमा हो रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग में तो तभी जाया जा सकता है ना जब न्याय होगा। बिना न्याय के कौन जा सकता है स्वर्ग में? बहुत से लोग अपने जो मरहूम लोगों के सामने लिख देते हैं स्वर्गीय ये, स्वर्गीय वो। नहीं, अभी जब तक न्याय नहीं होगा तो कौन जा सकता है स्वर्ग और कौन जा सकता है नरक? पहले न्याय होना जरूरी है। आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 9 पद में देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे, यानी कि उनको मर्डर किया गया था। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा? और उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। ये पैराडाइज है, पैराडाइज यानी कि स्वर्ग लोक। उसके बाद एक और स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है। न्याय के बाद स्वर्ग में कौन जाएगा ये परमेश्वर जानता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो वायदा किया डाकू से, उसे पूरा किया। उसके साथ 3 बातें थीं। पहले उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, फिर उसने यीशु मसीह का नाम लिया, उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसने मृत्यु का बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह उसे छोड़कर आए पैराडाइज में। उसको छोड़कर आए, फिर यीशु मसीह कहाँ पर गए? आइए देखेंगे। गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच का जो दिन है, सैटरडे जिसे कहते हैं, उस दिन यीशु मसीह ने क्या किया? आइए देखेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 18 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है?
यहाँ लिखा है इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। 19 शायद देखिए क्या लिखा है। लिखा है उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया जो लोग मर गए थे। अब ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति से लेके मूसा तक, उत्पत्ति से लेके मूसा तक ना तो व्यवस्था थी और ना कोई उद्धार करता था। ये वो लोग हैं, ठीक है। मूसा से लेके यीशु मसीह तक व्यवस्था थी, तो जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। यीशु मसीह से लेके मुझ तक या आप तक कौन है? हमारे पास एक उद्धार करता है। हमारा न्याय हमारे विश्वास के अनुसार होगा, ठीक है। तो यीशु मसीह किन के पास गए? उन लोगों के पास जिनके पास ना उद्धार करता था, जिनके पास ना व्यवस्था थी। उनको भी वचन सुनाना जरूरी था ताकि वो उंगली ना उठा सकें, ये ना कह सके परमेश्वर से कि हमारे पास तो कोई उद्धार करता नहीं था, हमें तो वचन सुनाया नहीं गया, हमारे पास तो व्यवस्था नहीं थी। यीशु मसीह उस बीच के दिन में अधोलोक में गए और यहाँ पर कैदी आत्माओं को यीशु मसीह ने प्रचार किया ताकि वो विश्वास करें और उनका भी उद्धार हो सके। ये वो दिन था। हम देखते हैं आगे 20 आयत में लिखा, उन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी के द्वारा बच गए। ये उन लोगों को जाकर यीशु मसीह ने प्रचार किया। फिर हम 4 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो पर आत्मा में परमेश्वर के अनुसार वो जीवित रहें। इसीलिए यीशु मसीह का काम देखिए। यीशु मसीह वहाँ पर जब क्रूसिफाइड होते हैं, मर जाते हैं, डाकू भी उनके साथ मर जाता है, उसका बपतिस्मा होता है मृत्यु का। यीशु मसीह सीधे जाते हैं स्वर्ग लोक में, पैराडाइज में, डाकू को छोड़कर नीचे आते हैं, वो अधोलोक में जाते हैं, वहाँ पर जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार करते हैं। फिर वो जी उठते हैं और वहाँ पर मरियम से कहते हैं कि अभी मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ। पिता के पास नहीं गए, स्वर्ग में नहीं गए थे यीशु मसीह, स्वर्ग लोक में गए थे। वहाँ पर उस डाकू को छोड़ा और वापस नीचे आकर अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया और उसके बाद यीशु मसीह जी उठे और बहुत से लोगों को दिखाई दिए और उसके 40 दिन बाद यीशु मसीह बादलों पर स्वर्ग में उठा लिए गए। अब यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। अब जो आ रहे हैं वो पिछली बार आए थे तो उद्धार लेकर, इस बार वो न्याय लेकर आएंगे। तो इसलिए हमें तैयार होना है यीशु मसीह के आगमन के लिए। तो आज की जो वाणी थी वो है कि यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा यीशु मसीह ने इसे पूरा किया और इसे स्वर्गलोक में छोड़कर आए, अधोलोक में गए, वहाँ प्रचार किया, जी उठे, बाहर आए, लोगों को दिखाई दिए, कलीसिया की स्थापना की और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन अगर आपकी समझ में आ गया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये हमारे बाइबल स्कूल की शिक्षा है। हम इसको हर साल मैं इसे प्रचार करता हूँ, लोगों को बताता हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत से लोगों ने लिखा है कि मैं इन 7 वचनों को आपको बताऊं ताकि आप गुड फ्राइडे के दिन आपको जो वचन मिलता है वहाँ बोलने के लिए आप उसे प्रचार कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन आप प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि यीशु मसीह ने जो दूसरी वाणी बोली थी उसका शीर्षक है वायदा। यीशु मसीह का वायदा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ, और वो होगा 3रा वचन, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है और देख ये तेरी माता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और प्रार्थना करती रहिएगा कि परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और हमें अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए, अपने आगमन के लिए तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए।